हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है। तो चलिए समझते हैं क्या मीनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टी का इसके आंसर से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ग्रुप है और ये ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज यानी कि प्लानिंग करके बनाया गया है, ऐसा नहीं कि किसी भी लोगों को उठा करके शामिल कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, बहुत अच्छे तरीके से चुने हुए लोग हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और जो कि काम करते हैं इलेक्शन लड़ने के मकसद से। और इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो उनको पॉलिटिकल पावर जो है वो मिल जाता है ताकि वो गवर्नमेंट चला सके, सरकार चला सके। और उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि वो सोसाइटी का यानी कि समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं। कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सामूहिक हित यानी कि जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। पॉलिसीज यानी कि कुछ योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रम क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि लोगों का हित हो सके, अच्छा हो सके। लेकिन जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है यानी कि सामूहिक हित, लोगों का हित करने जब जाते हैं तो उस समय ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया बन जाता है, यानी कि ऐसे विचार बन जाते हैं जहां पे विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कई बार हो जाता है कि किसी एक के लिए अच्छा करने जाओ तो वो दूसरों के लिए बुरा हो जाता है। तो ये जो कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सामूहिक हित, लोगों के फायदे की जो बात होती है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल विचार हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया हो जाता है जहां पे लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि इसके बारे में हर एक का एक डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग विचार हो सकते हैं एंड इसी बेसिस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है, लोगों को मनाने की कोशिश करती है कि उनकी जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से बेहतर है दूसरी पार्टीज से या दूसरे लोगों से। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज एक बार जीत जाती हैं तो जीतने के बाद जो पॉलिसीज, जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन योजनाओं को लागू करने की कोशिश करते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब लोगों का सपोर्ट उनको मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो भी पॉलिसीज को लागू करने वाले हैं, जो भी योजनाएं लागू करने वाले हैं उसके लिए लोगों का सपोर्ट जो है वो उनको मिल जाता है। एक फॉरेनर है, विदेशी गार्डनर, अगर उनके शब्दों में बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किए हुए हैं, बताए हुए हैं कि ये ऑर्गेनाइज यानी कि वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज जो है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है, इंसानों का समूह है कि एक ही देश के अंदर ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी बोला गया है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से और कानूनी तौर पे, लीगल तौर पे जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि हिंदी में इसको निर्वाचन मंडल बोलते हैं। यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर गवर्नमेंट चलानी है तो उसके लिए उसको इलेक्शन जीतने पड़ते हैं। तो इलेक्शन में जनरली क्या होता है, वोटर्स होते हैं जो लोग वोट दे करके अपने लीडर को चुनते हैं इलेक्शन में। तो वोटर्स के ग्रुप को ही बोला गया है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो लोग चुनते हैं वोटर्स के, जो इनको वोट्स चाहिए होते हैं वो मेजोरिटी में चाहिए होते हैं, उसी को ये सिक्योर करना चाहते हैं कि उनको मेजोरिटी यानी कि मैक्सिमम वोट्स मिल रहे हैं। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं तब जाकर के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत पाती है या कोई कैंडिडेट जीत पाता है जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी से है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो शांतिपूर्ण तरीके से और लीगल तरीके से अपनी मेजोरिटी पाना चाहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, वोटर्स से, एक देश के अंदर जो कि उनका साथ दे, उनके फेवर में हो। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है जिसके लिए वो सरकार चलाना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। एंड इसके साथ ही वो उनके कुछ इकोनॉमिकल गोल होते हैं, यानी कि पैसों को लेकर के उद्देश्य होते हैं कि हमारे देश को कितना रिच बनाना है, कितना आगे लेके जाना है। तो उसी को पूरा करने के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से पार्टी ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी बताता है कि किस तरीके से एक समाज में पॉलिटिकल डिवीजन है, यानी कि राजनीति के तौर पे जो बंटवारा हो चुका है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज जो हैं वो अलग अलग पॉलिसीज और मुद्दे लेकर के आती है समाज के सामने। और यहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो भी अलग अलग धर्म के लोग होते हैं,
जो कि इस सोसाइटी से, इस समाज से होते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एक समाज के, एक सोसाइटी का जो बेसिक पॉलिटिकल डिवीजन है, जो बंटवारा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये एक समाज के पर्टिकुलर किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि समाज के एक वर्ग से होते हैं, यानी कि एक धर्म से होते हैं, एक रिलीजन से होते हैं। एंड इसी वजह से इनका जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं समाज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर वर्ग के तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वोटर्स होते हैं जब वो इलेक्शन में वोट देने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एंगल होता है कि वो उन्हीं को वोट दें जो कि कैंडिडेट उनके रिलीजन, उनके धर्म का हो। हालांकि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर किसी सोसाइटी के सेक्शन का है, वर्ग का है, रिलीजन का है, किसी धर्म का है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो जो वोटर्स होते हैं वो समाज के पर्टिकुलर सेक्शंस की वजह से उस कैंडिडेट के लिए झुक जाते हैं जो कि उन्हीं के रिलीजन का हो, उन्हीं के सेक्शन का हो। तो ये जरूर नजरिया हमको देखने को मिलता है। हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो पता की जाती है उसकी पॉलिसीज से कि क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या क्या वो समाज के लिए, देश के लिए करना चाहते हैं। और वही उनका सोशल बेस होता है, समाज का बेस होता है कि समाज में उनका बेस बन जाता है कि जो उनकी योजनाएं हैं कि वो समाज के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो इन समरी स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शन लड़ने के मकसद से आते हैं और इलेक्शन के बाद वो गवर्नमेंट का पावर पाना चाहते हैं जिससे कि वो देश का, समाज का कुछ अच्छा कर पाए। इसके लिए उनके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं और इकोनॉमिकल गोल होते हैं जिसको पूरा करना चाहते हैं। एंड वो हमेशा से सोसाइटी और समाज और देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं। हालांकि उन पॉलिसीज के बारे में, योजनाओं के बारे में हर किसी का नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए इन पॉलिसीज के बेस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो जनता को कन्विंस करती है, मनाती है कि उनकी जो ये पॉलिसीज है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत बेहतर है। तो ये था पॉलिटिकल पार्टी। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।